अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान कहाँ है कि कुछ बना सकूं, लेकिन कुछ तीखा तीखा खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाग्यवान तुम और बूढ़ी, तुम्हारे सामने तो अच्छे अच्छे बूढ़े हैं, मेरी टुनटुन के सामने तो जवान भी फेल है। आज भी तुम लाली और लाल लिपस्टिक लगाकर निकल जाओ तो लोग तो तुम्हें ही देखेंगे। टुनटुन शर्माती हुई कहती है, तुम भी ना। अब बताओ क्या खाना है तुम्हें? बारिश का मौसम है, तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म आलू के पकोड़े मिल जाए तो दिन ही बन जाए। ठीक है बनाती हूँ। बाजार जाकर बेसन और तेल तो ले आओ। अभी लाता हूँ, जाने मन है। टुनटुन बुढ़िया चूल्हा जलाती है। उधर महेश अपनी लाठी लेकर गाते हुए बाजार जाता है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। महेश का गाना सुनकर दुकानदार कहता है, चाचा जी, प्यार आज भी जवान है आपका। तेरे चाची भी तो अभी तक जवान है। चल जल्दी से 1 किलो बेसन और तेल दे दे। महेश बेसन और तेल लेकर घर चला जाता है। टुनटुन बुढ़िया तेल चढ़ाती है और पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। पकोड़े की खुशबू टुनटुन के घर के बाहर तक जाने लगती है। अब खिला भी दो मेरी बिल्लो, ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे आलू के साथ साथ प्याज, गोभी और मिर्ची के पकोड़े भी खिलाओगी, सब्र रखो। हाँ, आज किसका चेहरा देखकर उठा जो ये सब खाने को नसीब हो रहा है। तभी टुनटुन के घर के बाहर से उसकी पड़ोसन मुनमुन बुढ़िया गुजरती है। क्या खुशबू आ रही है टुनटुन के घर से। लगता है कुछ स्वादिष्ट बना रही है। मुझसे तो कुछ बनता ही नहीं। अब चल के देखती हूँ, शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। मुनमुन टुनटुन के घर में जाती है जहाँ महेश पहले से खा रहा था। क्या बना रही हो टुनटुन बहन? खुशबू तो बाहर तक आ रही है। मुनमुन को देखकर टुनटुन पकोड़े छुपा लेती है और कहती है, हाँ पकोड़े बनाए थे लेकिन खत्म हो गए। देखो मैंने भी नहीं खाए। मेरा कितना मन था तुझे देने का, लेकिन दे नहीं पाई। अब बेसन पे खत्म हो गया है ना। मुनमुन का चेहरा लटक जाता है। वो मन में सोचती है, बेकार ही आई, आज खाने को ही नहीं मिला और मुंह भी खराब हुआ। मुनमुन वहाँ से चली जाती है और टुनटुन गुस्से से कहती है, आज तक तो मुझे कुछ दिया नहीं खाने को और मुंह उठाकर चली आई। अब मुझे दरवाज़ा भी धोना होगा। मेरे दरवाजे को हाथ लगा कर गई है ये डायन। अरे भाग्यवान, पहले गर्मा गर्म खा तो लो, फिर करते रहना जो करना है। अरे नहीं, मुझसे एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा, पहले धो कर नहा लो। दरवाज़ा धोकर टुनटुन नहाने चली जाती है। उधर मुनमुन से ये बात हजम नहीं होती कि पकोड़े बनते ही खत्म भी हो गए। उस चुड़ैल टुनटुन ने मुझसे ज़रूर झूठ कहा होगा। चल के एक बार देख लेती हूँ। मुनमुन टुनटुन के घर के बाहर से झांकती है और देखती है कि एक प्लेट में बहुत सारे पकोड़े पड़े हैं। इतने सारे पकोड़े? चुड़ैल ने झूठ कहा मुझसे। ये पकोड़े देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। मुझे खाने को नहीं मिले तो मैं इसे खाने को दूंगी क्या? कभी नहीं। रुक जा चुड़ैल, भी बताती हूँ तुझे। मुनमुन एक बकरी को उसके घर में घुसा देती है और 1 मिनट में बकरी सारे पकोड़े खा लेती है। इतने में टुनटुन वहाँ आती है और गुस्से में कहती है, नाश पीटी, तू कहाँ से आ गई? सुबह से इतनी मेहनत की और कुछ खाने को भी नहीं मिला। निकल मेरे घर से, निकल। भगवान, अब फिर से घर धोना होगा। बाहर खड़ी मुनमुन जोर जोर से हंसने लगती है। मुनमुन की हंसी सुनकर टुनटुन समझ जाती है कि ये सब उसने किया है। वो गुस्से में कहती है, एडान मुनमुन की बच्ची, तुझे तो मैं बताऊंगी। इस टुनटुन से पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा तुझे। हाँ,
टुनटुन घर धोकर फिर नहाती है और महेश से कहती है, उस मुनमुन के सारे खाने को गायब ना करवा दिया तो कहना। अरे क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी हो? उसके आगे पीछे कोई नहीं है, रहने दो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही। तुम्हारा दिल जो अटका है उस पर, उसकी तरफ देखा ना तो आँख ही फोड़ दूंगी। टुनटुन फिर कमर कसकर घर से बाहर निकलती है और मुनमुन के घर में खिड़की से झांकती है। अच्छा, तो गर्मा गर्म हलवा बनाया जा रहा है। मुझे खाने नहीं मिला तो तुझे मैं खाने दूंगी। भला यह मुमकिन है क्या? टुनटुन सामने वाले के घर की बिल्ली उठाकर लाती है और मुनमुन के घर में छोड़ देती है। जैसे ही मुनमुन की नज़र इधर से उधर होती है, बिल्ली उसके हलवे में मुंह लगा देती है। ये देखकर एक बड़ा सा पत्थर लेकर मुनमुन बिल्ली को मारती है। सत्यानाश हो इसका, करम जली कहीं की, तुझे मेरा ही घर मिला था। एक तो मैं बूढ़ी रो रो कर कितने दिनों के बाद हलवा बना रही थी और तूने मुंह लगा दिया। अब तो मैं इसे खा भी नहीं सकती। ये करम जली हिल क्यों नहीं रही, कहीं मर तो नहीं गई? मुनमुन बिल्ली को छूती है और डर जाती है। कहीं मर तो नहीं गई, अब क्या करूं मैं? ये सुनकर टुनटुन गांव के सरपंच और कुछ लोगों को मुनमुन के घर पर लेकर पहुंच जाती है। घोर पाप, बिल्ली को मार दिया। गांव के पंडित को बुलाया जाए, नहीं तो इस पाप का भुगतान पूरे गांव को करना होगा। पंडित आता है और एक लंबी सी लिस्ट लिखकर मुनमुन को देता है। ये सब सामान दान करना होगा और सोने की बिल्ली बनवानी होगी। पंडित जी, मुझ बूढ़ी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं सोने की बिल्ली बनवा सकूं? कुछ सस्ता वाला उपाय कीजिए पंडित जी। अब पाप किया है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। एक छोटी सी आधे इंच की बिल्ली तो बनवानी ही होगी। काकी, तुम्हें उपाय तो करना ही होगा। मुनमुन बेचारी अपने जेवर को बेचकर एक छोटी सी बिल्ली बनवाती है और सबके सामने बिल्ली लेकर आती है। पंडित पूजा शुरू करते हैं। इतने में ही बिल्ली उठकर भाग जाती है और सब देखते रह जाते हैं। बिल्ली तो बेहोश थी। चलो चलो, सब अपने घर चलो। इतना नुकसान करवा दिया मेरा इस करमजली बिल्ली ने। ये सब उस टुनटुन का किया धरा है। गुस्से में लाल मुनमुन टुनटुन को सबक सिखाने की ठान लेती है और अगले दिन मुनमुन तैयार होकर टुनटुन के घर के सामने खड़ी हो जाती है। महेश अपने घर से निकलता है और मुनमुन को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। क्यों बहुत है मुनमुन, आज तो कहर ढा रही हो। टुनटुन को भी मात दे दिया तुमने। सुंदर तो हुई ही मैं, मेरे जैसी कोई नहीं इस गांव में। वैसे आज तुम्हारी पसंद के मटर के पराठे बना रही हूँ। आह, आह, मुंह से पानी आ गया। आता हूँ मैं, मेरा इंतज़ार करना। मुनमुन अपने घर चली जाती है और महेश भी उसके पीछे पीछे उसके घर चल देता है। उधर टुनटुन महेश को ढूंढने लगती है। कहीं ये बूढ़ा बाजार में गिर ना गया हो, बुढ़ापे में हड्डी जुड़ेगी भी नहीं। कहीं मुनमुन ने मुझसे बदला लेने के लिए महेश को कुछ कर ना दिया हो। टुनटुन मुनमुन के घर जाती है और इधर मुनमुन गर्मा गर्म पराठे महेश को खिलाते हुए कहती है, उस चुड़ैल टुनटुन में रखा क्या है, छोड़ दो उसे। मैं तुम्हें रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर टुनटुन का खून खौल उठता है और वो गुस्से में लाल पीली हुई मुनमुन के घर में घुस जाती है। तुम मेरे पति को अपनी तरफ करना चाहती हो? अरे शर्म कर ले, बुढ़ापे में सठिया गई हो। बूढ़ी होगी तू, मैं नहीं। मेरे सामने तो जवान भी फेल है। महेश जी, आपके पास अभी भी वक्त है, छोड़ दो इस चुड़ैल को। तेरी इतनी हिम्मत, क्या बोली तू? दोनों में हाथापाई होने लगती है और दोनों फिसल कर गिर जाती है। हाँ, मेरे कमर। अरे देखते रहोगे कि मुझे उठाओगे भी। ये सब तुम्हारी करने का नतीजा है। महेश जी, मुझे उठाइए। उफ,
ये दर्द सहा नहीं जाता। तभी महेश कहता है, ये सब तुम दोनों की दुश्मनी के कारण हुआ है। इस उम्र में कौन एक दूसरे से बदला लेता है? तुम दोनों ने ये सब बदला लेने के लिए किया। अरे इस उम्र में तो मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को याद करें, एक दूसरे का सहारा बने। टुनटुन, कोई कुछ भी कर ले, मेरे लिए तुम ही सबसे सुंदर रहोगी। लेकिन थोड़े से खाने को लेकर तुमने मुनमुन के साथ अच्छा नहीं किया। अरे भाषण देते रहोगे कि मुझे उठाओगे अभी? महेश अपने दोनों हाथ आगे करता है। उसके एक हाथ को टुनटुन और दूसरे हाथ को मुनमुन पकड़कर उठ जाती है और एक दूसरे से माफ़ी मांगकर कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुन बहन। मैंने भी ठीक नहीं किया मुनमुन तेरे साथ। मुनमुन अपने कमरे से फ्रेंडशिप बैंड लाकर टुनटुन और महेश को बांधती है और कहती है, अब हम ना पक्के दोस्त बनकर रहेंगे जिंदगी भर। हाँ। मुनमुन और टुनटुन पक्की सहेलियां बन जाती है और जो भी बनाती है सबसे पहले दूसरे को देती